चूँकि सियासी तौर पर भी एक स्ट्रेटजी सामने आ गई है एहतजाज के हवाले से भी, और जो हलकों की सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियां रखती है प्लान बी की सूरत में, और ये जो कानूनी हवाले से भी एक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कानूनी अदालती सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो पाएंगी? कोई एक कंबाइन कोई स्ट्रेटजी, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो वाकई वो एक प्रेशर की सूरत में काम कर सके, क्या बना पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब की ज़मानत वाली जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और मंगल के दिन के लिए वो यानी कल सुबह के लिए लग गई है। कितना तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया, मेरे साहब में 1-2 पेशियों के साथ ये भी रिमांड हो जाएगी और कहा जाएगा कि 4 महीने में इनका भी फैसला होना है। तो ये भी केसेस तो वहीं लगे हुए हैं ना, और वो समाअत चल रही है। अब 9 मई के ही ज़ाहिर केसेस हैं, और उसमें वो पंजाब असम्बली के डिप्टी अपोजिशन लीडर का ख़त है सुप्रीम कोर्ट को कि इंसाफ के तकाज़े नहीं फराम किए। इंसाफ के तकाज़े ओपन अदालत में केसेस चल रहे हैं इनके। इमरान खान पे तो ये आता है ना कि जी चलें जी, उसके जेल में 2 केस चल रहे हैं। तो सब, चाहे वो रात को समाअत हो या कुछ हो, जहाँ जमहूरियत का नाम लेते हैं, वहाँ बरतानिया अमेरिका का नाम लेते हैं, वहाँ पे तो समरी ट्रायल्स हुए। यहाँ तो 2 साल से ज़्यादा अरसे से ट्रायल चले, कभी रुक गए, कभी चल पड़े। लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि जी ये कैसी फ़ौज है, ये कैसी हुकूमत है, ना इंसाफ होता है, ना जल्दी फैसले होते हैं, ना आप एविडेंस ला रहे हैं। जब सारी चीज़ें आ गई हैं, वकील सफाई भी दिए हैं और सब कुछ समाअत के बाद हुआ है फैसला, तो फ़ौरन तो कुछ नहीं रिलीफ मिलता। आगे चल के जो भी होना होगा हो जाएगा, ज़मानतों का भी हो सकता है। जो जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है कि उन्होंने जो सीटें खाली हुई हैं जो मियाँ वाली वाले केस में डिप्टी अपोजिशन लीडर की और अहमद चट्टा वाली, उनको उन्होंने खाली करार दे दिया है, फारिग कर दिया, उनको नायल करार दे दिया है। उस पर भी स्यापा आ गया है साथ ही कि जी सफाई का मौका नहीं मिला। अब सफाई का मौका तो अगली अदालत में मिलेगा ना, जब आप अपील में जाएंगे। अभी हमारे यहाँ वो जाज़ेब अब्बासी का भी आपने बीपर सुना कि जो इसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जवाद ख्वाजा साहब ने की है। इन्होंने एक जुर्माना अपने ऊपर करवाया था साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कि पहले मिलिट्री कोर्ट से 26वीं तरमीम का फैसला किया जाए। तो आईनी बेंच ने इन्हें जुर्माना किया था कि जो केस लगा हुआ है आप उसकी तरफ आएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जो दरख्वास्त दी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, वो ये था कि हुकूमत चाहे तो 45 दिन में कानून साजी कर ले। अब चाहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई डे बाई डे सियासत पे चल रही है, डे बाई डे कोर्ट्स पे चल रही है। इनकी कोई मरबूत हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि आपने अदालती महाज को और सियासी महाज को कैसे लेके चलना है। जिन लोगों ने अदालती महाज पे लड़ना है वो सियासी महाज चला रहे हैं, यानी सारे वकला सियासत कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, जिनको इमरान खान इसलिए लाए थे कि वो यकसुई के साथ इनके और पार्टी के मुकदमात को चलाएंगे। वो सारे सियासत कर रहे हैं। अच्छा, जब सियासत करते हैं तो कहते हैं कि हमारा काम ये है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो बनाएं। एहतजाज करना सियासतदानों का काम है, और सियासतदानों को अल्टीमेटली बिल्कुल साइड पर कर दिया गया पीटीआई के अंदर। उन पर ट्रस्ट नहीं है इमरान खान साहब का। वो किसी को बागडोर पार्लियामान में भी देने के लिए तैयार नहीं है कि आप डे बाई डे फैसले बजाय मेरे से, यानी एक मीटिंग करें तो फ़ौरन कहते हैं हमें बानी से मिलना है, हमें इमरान खान साहब से मिलना है, फिर हम फैसला करेंगे। किसी हद तक कोई जगह पे ना उन्होंने बाइख्तियार नहीं बनाया किसी को, चाहे वो पार्लिमानी लीडर और जो जरताज गुल हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो गौर खान हैं, लेकिन कोई एक भी ये नहीं कहता कि ये फैसला मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खान साहब ने बाइख्तियार बनाया। तो यही वो वजह है कि आज 2 साल इमरान खान की, जब 5 अगस्त को वो कहते हैं, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब खान साहब को रिपोर्टें भेजी जाएंगी, वीडियो बनेंगी कि फलाने बाहर घर से नहीं निकला। तो खान साहब ने तो आखिरी काम वो भी किया, अपने ट्वीट को कहा कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करें। जरा चेक कर लें पार्लियामेंट के कितने अरकान जो इनके चारों सूबों में मौजूद है, उनमें से कितने लोगों ने रीट्वीट किया उसको। पहले तो बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बात पे कहते थे क्यों नहीं करते, फिर इमरान खान ने भी ये बात कही, उसके बावजूद नहीं हुआ। तो ये सियासत में और अदालत में इनकी कोई यकसुई नहीं है, जहाँ पे ये आज जिस मकाम पे खड़े हैं बाकी बातें करते रहें। ठीक जी, आया साहब। देखिए, आज की तारीख तक तो कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है, कोई आसानियाँ पैदा होने का इम्कान नहीं है। चीज़ें चूँकि जब पूरा सिस्टम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हो तो फिर चीज़ें इसी तरह से आती हैं। और बाकी हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये तो एक ही वो लग रहे हैं। इनमें तो कोई ज़ाहिर है ज़रा सा भी कोई इनमें कोई दूरी नहीं है, बहुत कुर्बतें हैं इनमें इंतहाई। बहुत तनकीद हो रही है वो हमारी अदलिया पे भी, इससे पहले भी बहुत होती रही।
और नंबर अदलिया के आपको पता है ना, वो ऊपर जाने की बजाय हमेशा नीचे जाते रहते हैं। और अब तो जो हालात हैं वो जिस तरह से गवर्नमेंट ने वो सिस्टम बना लिया हुआ है सारा कि जज भी अपनी मर्जी के लगाएंगे, लेकिन स्टिल आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बेशक गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जज लगा ले, लेकिन ये जज गवर्नमेंट के हुआ नहीं करते। ये अल्टीमेटली वही होता है कि जब ये जज जब अपना रुख मोड़ेंगे तो फिर लगेगा कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन की हो गई है। ये हालात और वक्त चीज़ें तब्दील कर दिया करते हैं हमेशा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है, वो तो उनका बस चले तो सारी पीटीआई को निकाल के फौरी तौर पे नून लीग के लोग उसमें भर्ती कर दें कि चलें, बस कोई ऑपोजिशन होनी नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा वो मोहब्बत है उन्हें नून लीग से स्पेशली, बाकी तो ज़ाहिर है सिस्टम तो चलता ही रहता है इस तरह। बाकी एहतजाज के लिए वो कह रहे हैं वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके तहत हमने एहतजाज करना है। जो 5 अगस्त की बात हो रही है अच्छी बात है, वो मतलब जितनी भी आपको कोई हिमायत मिल सके कुछ अपोजिशन जमातों से, उनके साथ मिलके आपको करना चाहिए। और ये काम बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप वो एक होता है कि जी मार धाड़ वाली कि नहीं हमने जाना है इस्लामाबाद में जाना है, वहाँ जाके धरना दे देना, हमने डी चौक पे बैठ जाना जाके, वो तरीका ठीक नहीं है। आपने प्रेशर तो इसी तरह बिल्ड करना होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट पे, उस हवाले से ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ये सोच भी पैदा हो जाती है कि मतलब वो किया धरा सारा इनका है और तनकीद हम पे हो जाती है। ज़ाहिर है इनडायरेक्टली तो हो ही जाती है, डायरेक्टली कोई ना भी कर सके। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। इनको सिर्फ कैश कराना होता है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जो ऑपोजिशन में बैठी होती है, वो जिस तरह से नून लीग कैश कराने में कामयाब हो गई थी, पीपल्स पार्टी हो गई थी, जेयूआई हो गई थी, इनको कैश कराना नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो पॉलिटिशियंस थे वो आपने पीछे खड़े कर दिए, वकीलों को आगे लगा दिया। वकील मुकदमे तो लड़ सकते हैं और वो भी बड़े अच्छे उस वक्त लड़ सकते हैं जब जज उनका मर्जी का बैठा हो उसमें अदालत में। तो जब जज भी ये तय करके बैठे होंगे ऐसी की तैसी आओ मुकदमा उड़ा देंगे, जैसे वो कहा जाता है ना कि वो गुड टू सी यू वाले जज भी थे जो इमरान खान साहब के आने पे इंतज़ार कर रहे होते थे किसी तरीके से वो आए और उसमें अपील करें और हम उनको रिलीफ दें, और वो मिलता रहा रिलीफ। उससे पहले मेरे कायद अल्लाह के फजल से हमेशा अदलिया से रिलीफ उनको मिलता रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया तो आपके सामने है जो उस वक्त जो थोड़े बहुत लोगों को सजाएं भी हुई थी। और इस मुल्क में अगर कोई गवर्नमेंट बहाल हुई तो 58(2)B के बाद इस्तेमाल करने के बाद वो भी मेरे कायद की थी। तो कायद के तो हमेशा अदलिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो बीच में एक वो दौर निकाल दें, जाहिर है जब वो तय कर लिया गया था कि कायद इज़ नो मोर, फिर कायद वापस आ गए। अब एक आप देख रही हैं ना वो मरी में भी एक बहुत बैठक चलती रहती है बड़ी तवील, उस पर भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो जाहिर है वो भी उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए मेरा ख्याल कायद भी सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई पॉपुलैरिटी उस तरह से नून लीग की नहीं बन रही है तो जाहिर है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कब करेंगे कैसे करेंगे ये अभी वाजे नहीं है। लेकिन यकीनन बैक ऑफ माइंड। लेकिन एक बात मैं पूछनी है आयात साहब से बात। जी पूछिए। आप पूछ लें पहले। वो क्योंकि बाद में इन्होंने लफ्ज कहा कि इनके उनके, ये जज हुकूमत ने ही वाकई लगाए हैं जो आप कह रहे हैं। देखें बात ये कि क्रेडिट तो गवर्नमेंट ही ले रही है ना उनका, क्योंकि अपने उन्होंने एक्सटीरियर डाल ली उसमें, तो वो जाहिर है हुकूमत पे ही आएगा ना, ब्लेम तो इसी पे आएगा कि जी आपने अपने जज रख लिए थे। लेकिन जाहिर है वो पता तो होता हमें, इस वक्त तो वो बहुत खुश है कि सारे जज हमारे हैं, लेकिन ये जब हुकूमत से अपोजिशन बेंचों पे जाते हैं तो वो टाइम का पता ही नहीं चलता, और उसके बाद जो फैसले हो रहे होते हैं वो हमारे सामने हैं और तारीख गवाह है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। इसी को मैं मकाफात अमल कहता हूँ। बस ये सब इसका शिकार होते हैं और शिकार होने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये भी नहीं कि किसी स्टेज पे कहें कि चलो यार नेक्स्ट टाइम हमने नहीं होना, ये सब तैयार रहते हैं उसी के। सही है जी। फैसल साहब, आप समझते हैं कि कोई ऐसी कामयाब